हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का दिन संडे है, तो दोस्तों संडे के साथ साथ आज एकादशी भी है। तो दोस्तों मैं आज आपको मतलब फलाहारी और खाना दोनों ही बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर को रिश्तेदार आए थे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा फलाहारी बना रखी थी, बनाऊँगी। और क्या कहते हैं, तो दोस्तों फलाहारी में था आलू और साबूदाने की खीर थी, और क्या कहते हैं टमाटर की चटनी थी, मूंगफली थी, और बस यही सब था। तो मैंने सुबह उठी थी, झाड़ू पोछा बर्तन पूजा सारे काम करके लगभग लगभग हमें 10 साढ़े 10 बज गए थे। चाय पीते पीते, चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना, और मैंने कहा पहले जल्दी फटाफट फलाहारी बना लूँ। फलाहारी बनाने के बाद जो है क्या कहते हैं और कुछ बनाऊंगी। तो दोस्तों मैंने ये टमाटर में थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, धनिया और टमाटर, काली मिर्च और हरी मिर्च, यही सब डाल के बनाती हूँ। इससे ये सब डालने से चटपटी भी बनती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और हमेशा ही मैं ऐसे ही बनाती हूँ। कोई आज ऐसा नहीं है कि मैं आज मेहमान आ रहे हैं तो ऐसे बना रही हूँ, नहीं, मैं हमेशा ही ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि चटपटी चीज़ खाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये साबूदाने का दोस्तों खीर था, तो मैं साबूदाना, बड़ा वाला साबूदाना था, तो मैं इसे सुबह ही भिगोई थी, वही 10 बजे के लगभग भिगोई थी, और एक घंटे में अच्छे से फूल गया था। तो अच्छा, मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में भिगोया था, तो बढ़िया ही फूल गया था, इसमें कोई वो दिक्कत भी नहीं आई। नहीं तो पहले हम क्या करते थे, अगर साबूदाने की जैसे खीर बनानी है तो हम फिर रात में भिगो देते थे, लेकिन अब रात में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे थोड़ा सा तरीका अलग से पता चल गया, गर्म पानी में भिगो तो थोड़ा सा जल्दी फूल जाता है। तो दोस्तों इधर वो साबूदाने की खीर बना रही थी, और इधर जो है मैं आलू तल रही थी, और आलू भी लगभग लगभग बन चुकी थी। टमाटर क्योंकि डाल दी थी, अब इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डालना था, और थोड़ा सा इसे खुला छोड़ना था, क्योंकि खुला छोड़ने से फिर सोनापन सा हो जाता है थोड़ा सा। तो बस इधर सब मैं अपना कर चुकी थी। आलू भी मेरी लगभग लगभग बन चुकी थी। उधर खीर बनानी थी। खीर में दोस्तों मैंने दूध नहीं डाला था, क्योंकि दूध डालने के लिए फिर दूध गर्म होना चाहिए, और रात का दूध ख़त्म हो गया था, तो सुबह मुझे अमूल का दूध मंगाना पड़ा, क्योंकि अमूल के दूध से फिर जो है खीर अगर डाल देती कच्चा दूध तो फिर खीर अच्छी नहीं लगती। इसलिए पहले दूध थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद डाल दूँगी, फिर खीर पकाऊँगी, फिर दोस्तों अच्छी खीर बनेगी। क्योंकि जो है, और खीर में दोस्तों मैंने कुछ नहीं डाला है, थोड़ा सा काजू रखा था और बादाम, उसे मैंने कूट के डाल दिया था, काली मिर्च, सॉरी, इलायची डाल दी थी, और क्या कहते हैं चीनी, बस इतना ही कुछ डाल के बनाई थी। ज़्यादा बढ़िया ज़्यादा ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं डाली थी। और मेरी आलू भी बन गई थी, तो थोड़ा सा मैं आलू जो जिन्हें व्रत वालों के लिए खाने के लिए मैं अलग से निकाल के रख दी थी, क्योंकि जूठा हो जाता फिर, तो इसलिए मैंने फिर ये देख लो, अब मैं दूध रख दी थी, क्योंकि ये दूध उधर उबल रहा था, और इधर ये मैं तैयारी कर रही थी उसकी, क्या कहते हैं, आम की चटनी की। क्योंकि ये आम की चटनी तो मैं फलाहारी के लिए नहीं बना रही थी, इसे मैं बना रही थी क्या कहते हैं आलू के पराठे से खाने के लिए, क्योंकि फलाहारी बनाने के बाद मैं फिर आलू के पराठे बनाने वाली थी। तो थोड़ा सा इसमें मैं चीनी, नमक, और क्या कहते हैं थोड़ा सा फिर वो क्या काला नमक, और थोड़ा सा क्या कहते हैं वो, यही सब मैं डाल के बनाने वाली थी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने लास्ट में जीरा भी डाला था, क्योंकि पुदीना था, तो पुदीने की चटनी सब कुछ डाल के बनाओ तो ज़्यादा ही अच्छा बनता है। तो मैं ये सब डाल दी थी, तो चटनी अच्छी बन गई थी दोस्तों। आम, जैसे मैं आपको बताऊं, आम का सीज़न हो और चटनी अच्छी बनती है। आम की चटनी तो लगभग मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नहीं पसंद करता, सभी पसंद करते हैं, क्योंकि आम की चटनी सबको अच्छी लगती है। और आम की चटनी ऐसे है कि चाहे पराठे के साथ खाओ या खाने के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, तो आम की चटनी अच्छी बनती है, और आम की चटनी अच्छी लगती भी है। और पुदीना डाल के बनाओ तब तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस दोस्तों, इसलिए जो है आम की चटनी मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मुझे, अगर आम का सीज़न है तो मैं आम की चटनी ही पहले बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है, और जो भी खाते हैं मेरे घर में सबको ही अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी होती है तो अच्छी लगती है। मेरी आम की चटनी बन गई थी दोस्तों, ये रही आम की चटनी है, और ये जो है उसकी है हरी चटनी, टमाटर, और उसकी थी क्या कहते हैं धनिया की। तो मैं दोनों चटनी बना चुकी थी, क्योंकि अब फिर मैं सब बन गया था, तो मैंने कहा पहले लड्डू की थाली लगा दूं, क्योंकि लड्डू को भोग लगा दूंगी।
फलाहारी आज लड्डू भी रहेंगे। वैसे तो मैं भोग लगाती हूँ खाने का, लेकिन आज नहीं लगाई। चटनी है, खीर है और खीरा भी मैंने काट के रख दिया था, मूंगफली है, आलू है। तो मैं पहले ठाकुर जी को खिला दूँगी, उसके बाद फिर मतलब किसी को दूँगी। अब मैं खाने का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाऊंगी, मैं खाली फलाहारी ही करवा दे रही हूँ। तो उधर से फिर दोस्तों मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि रसोई मेरे बहुत फैला पड़ा था और मैं सुबह से, मैं सच बताऊँ आपसे, मैं थक भी गई थी, क्योंकि वो कोई घर में आया हो तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खीर तो सेवई बना रही थी, सेवई में मैंने इलायची और क्या कहते हैं थोड़ा सा काजू और बादाम ही डाल दिया था और कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि वैसे तो मैं सादा ही बनाती हूँ, लेकिन फिर घर में अगर कोई आए तो फिर ऐसे सादा सिंपल सा अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा बनाना मतलब पड़ता। नहीं तो मैं खाली चीनी और इलायची ही डाल के बनाती हूँ, मुझे तो सादा ही अच्छी लगती है। और सेवई बच्चों को पसंद भी आती है, इसलिए सेवई अच्छी लगती है बनाना। तो मतलब ऐसे संडे को तो हम लगभग बनाते ही हैं, लेकिन अब एक दिन पहले ही मैं रात में शनिवार को ही बना चुकी थी। तो इस वजह से मुझे सुबह थोड़ा मतलब मेहमान जो आए थे तो उनके लिए अलग से बनाना पड़ा, नहीं बाकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं सेवई और आलू के पराठे और आम की चटनी ये थी मैं बनाने वाली थी, क्योंकि चावल बनाना नहीं था, एकादशी था। तो एकादशी में हम चावल नहीं खाते दोस्तों। तो मेरी सेवई बन गई थी और फिर हम बनाने लगे थे आलू का पराठा, क्योंकि हमारे जो मेहमान आए थे वो बैठे थे, वो कह रही थी मौसी मतलब जो है क्या कहते हैं, मैंने उनसे पूछा भूख लगी, कि उसने कहा नहीं, लेकिन पर कोई आया हो अच्छा नहीं लगता ना, कि अगर हमने खाने पे बुलाए हैं और बनाओ मत। तो फिर मैं आलू के पराठे बनाने लगी थी और आलू के पराठे मेरे मतलब अच्छे मतलब जिन्होंने खाया तारीफ़ की कि हाँ अच्छा बना था आलू का पराठा, तो और चटनी और ये सब अच्छा ही लगता है। तो मतलब खाना है अच्छा लगता है, बनाने में भी अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, लेकिन बस थोड़ा गर्मी का सीज़न होता है ना, तो ये सब बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी में जितना सादा भोजन करो उतना ही अच्छा लगता है। तो बस दोस्तों ये मतलब मैंने आलू का पराठा बना लिया था और खाने में खीर थी, आलू का पराठा और चटनी थी, बस यही सब मैंने बनाया मेहमान के लिए। और जैसे कि हम बताते ही हैं कि मेहमान मतलब भगवान के जैसे होते हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो बस ये हो गया था। और फिर दोस्तों अगर हमारा वीडियो और हमारा फलाहारी और खाना अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना, और दोस्तों कोई गलती हो तो उसे भी बताना। और बस आज के लिए इतना है दोस्तों, आगे और अच्छा वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी, कोशिश करती हूँ अच्छा वीडियो दिखाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है। जैसे मतलब कोशिश जितना भी करती हूँ दिखा देती हूँ दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपना मतलब आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, और अपने आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है दोस्तों, आपका सपोर्ट और साथ की भी ज़रूरत है। तो बस आलू के पराठे मेरे रेडी हो गए थे और अभी मैं आपको दिखाऊंगी आलू के पराठे कैसे फूले फूले से बनते हैं। तो दोपहर के 2-2:30 बज चुके थे और गर्मी बहुत तेज़ थी, तो उसने कहा मौसी एक दो जो भी बने हो बना के दे दो, बाकी अब बाद में बना लेना, क्योंकि आपको भी गर्मी लग रही थी। और हाँ ये सच बात है, गर्मी बहुत हुई है, पड़ रही है। तो गर्मियों में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गर्मियों में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सादा ही अच्छा लगता है, खाना खाना भारी हो जाता है, लेकिन हम सादा खा सकते हैं। अगर कोई आया हो तो उसे हम सादा तो नहीं खिला सकते हैं ना, उनके लिए तो मुझे कुछ अलग से करना ही पड़ता है। तो दोस्तों बस पराठे बन चुके थे और क्या कहते हैं खाना में सब मतलब रेडी हो गया था, और सब खाने के लिए भी बैठ गए थे। मैं बना बना के दे रही थी और सभी खाना तो हम सब खाए ही थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी खाए, एक एक पराठे, दो दो पराठे, जिसका जिसका मन जितना हुआ सब खाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आगे और वीडियो लेके आऊँगी। नमस्ते, राधे राधे।